प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये है हमारी वर्कशीट नंबर 23 कक्षा 6 से 8 के लिए, छठी से 8वीं कक्षा के लिए ये हमारी वर्कशीट है जो दिनांक 31 जुलाई 2020 के लिए है। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल ज़रूर खाते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं जिसे हल करने में बहुत मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों का मिलकर हल करें। देखिए बेटा, हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि विटामिन सी इन सभी फलों में है जो खट्टे होते हैं, जो हल्के खट्टे फल हैं, वो खट्टे मीठे वाले फल हैं, उनमें विटामिन सी होने से वो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि हम किसी भी हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है उसमें रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है उससे। तो अब देखिए, पहले हमें ये रेट लिस्ट दी गई है जिसके अंदर अनानास 80 रुपये प्रति किलो। ये सारे जो रुपए हैं ये हर वस्तु, हर फल का प्रति किलो का हमें दाम दिया गया है कि वो कितने रुपए की प्रति किलो है। जैसे अनानास 80 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 25 रुपये प्रति किलोग्राम, आम 40 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब 120 रुपये प्रति किलोग्राम, अनार 90 रुपये प्रति किलोग्राम और मौसमी 40 रुपये प्रति किलोग्राम, लीची 70 रुपये प्रति किलोग्राम, पपीता 35 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। पहला प्रश्न है 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य कितना है। तो अब आप देखिए, 2 किलो आम बोला गया है, तो आम अगर 2 किलो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। 2 किलो आम है, 40 रुपये का 1 किलो है, 2 किलो हो जाएगा 80 रुपये का। और 2 किलो आम के साथ हमारा है 1 किलो सेब, तो 2 किलो आम के साथ 1 किलो सेब 120 रुपये। तो अब जब आप इन दोनों को जमा कर देंगे तो क्या उत्तर आएगा बेटा। बिल्कुल सही, 2 किलो आम और 1 किलो सेब का मूल्य आ जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर आप 80 जमा 120 बराबर है 200 लिखेंगे। आप पहले प्रश्न में जो उत्तर लिखेंगे, मैं अपनी स्पेस को देख के जितनी खाली जगह है उसके लिए वहाँ पर लिख रही हूँ। आप यहाँ पर इसी प्रश्न के आगे लिखेंगे 40 गुणा 2 जमा 120 गुणा 1 बराबर है 80 जमा 120 बराबर 200 रुपये। और आप रुपए का सिंबल ज़रूर डालेंगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा सिंबल होता है उसकी यूनिट ज़रूर लिखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आप सिंबल बनाएंगे और ये उत्तर इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी। बेटा देखिए कि हमारा जो लीची का बताया गया है, लीची कितने की है, लीची 70 रुपये की है। तो जब 1000 किलोग्राम यानी कि 1 किलो लीची जो है वो 70 रुपये की है, तो आप बताइए कि 100 ग्राम कितने की हो जाएगी। बिल्कुल सही, या 1 ग्राम निकालेंगे तो कितने की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 70 को हम भाग कर देंगे 1000 से। तो 1000 से ना करके अगर आप उसका 100 ग्राम निकालना चाहें, 100 ग्राम का अर्थ है आप उसे किससे, जब 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, तो आप जब भी अगर मार्केट जाएं और आपको चीज़ 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह से आपने ली, तो आप हमेशा 100 ग्राम का मूल्य निकालिए। और 100 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको 10 से भाग कर देंगे। तो जब आप 10 से भाग करेंगे तो आपके 100 ग्राम का मूल्य आ जाएगा। अब 70 का 100 ग्राम का मूल्य, यानी कि अगर 70 रुपये की 1 किलोग्राम है तो 100 ग्राम कितने की हो जाएगी। बिल्कुल सही, आप 70 को जब 10 से भाग करेंगे तो वो 7 रुपये आएगा। और जब 100 ग्राम का मूल्य 7 रुपये हो गया तो 600 ग्राम, 100 को हमने 6 से गुणा किया तो 7 को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा जी 7 6
या फिर 7 6 आप जो 6 7 या 7 6 दोनों ही सेम होते हैं, तो आप देखिए क्या आ जाएगा 42 रुपीज़। हाँ जी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 42 रुपये। अब देखिए यहाँ पे जो हम उत्तर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 42 रुपये, और यहाँ पर हमारा था 200 रुपये। अब अगला प्रश्न है, अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है। तो आप देखिए अनार की कीमत है 90 रुपये और अमरूद की कीमत है 25 रुपये। तो अनार की कीमत 90 रुपये, अमरूद की कीमत 25 रुपये। तो अब बताइए कि हमने इसको घटा करके देखा तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी कीमत में कितना डिफरेंस है। जी वेरी गुड, 90 में से जब 25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 65। और 65 आप पीछे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो रुपए का सिंबल बना सकते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा हमारा 65 रुपये। अनार की कीमत है 65 रुपये। अनार की कीमत और अमरूद की कीमत में जो अंतर है वो अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है, 65 रुपये अधिक है। अब देखिए 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ। तो ये देखिए आपका अनानास जो 1 किलो है वो बेटा 80 रुपये का है। जब 1 किलो 80 रुपये का है तो 1 किलो की कीमत को अगर मैंने 5 से गुणा कर दिया, यानी कि 80 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा। आप देखिए ज़ीरो पीछे आपका लग गया, जो ज़ीरो 80 के साथ था, और 8 5 या 5 8 8 पंजे आप जैसे भी करके अगर करते हैं आगे या पीछे आंसर वही आएगा। तो अनानास 5 किलो कितने के आएंगे, जी वेरी गुड, 80 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 बार जब हम एक ही संख्या को बार बार गुणा जमा करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिसको हम गुणा रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं, यानी कि बार बार एक ही संख्या को जमा करना। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को हम घर में कैसे उपचार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखें। आपने देखा आजकल न्यूज़ में आपको अलग अलग ऐड में स्कूल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि यदि कोरोना हो जाता है या कोरोना से बचने के लिए भी अभी हमने पढ़ा कि हमें फलों का ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ेगी और हम किसी बीमारी, सिर्फ कोरोना नहीं, किसी भी बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को हो गया कोरोना, आपने उन्हें घर पे उनका ध्यान रखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनसे एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उनको आइसोलेशन में रखेंगे। फिर आप उन्हें साफ़ खाने पीने को, उनका रहने का बिस्तर, हर चीज़ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे ताकि वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से काम कर रहे हैं और आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आप बेटा इस वर्कशीट को अच्छे से करिए और जो और बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक इसे पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप समय पर इस काम को, जैसे वीडियो अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय से कर सकें। थैंक यू, कीप इंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।